प्रदेश की, जो इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों का विषय है। लखनऊ में सियासी हलचल है तो अब काशी में बुलडोजर एक्शन पर जंग छिड़ गई है। बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 90 कमरों वाले 5 मंजिला होटल को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। होटल मालिक और एडीएम सिटी के बीच नोकझोंक हुई। भड़के एडीएम ने होटल मालिक पर हेड पंच कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट किया है और पूरे बवाल पर जमकर कटाक्ष किया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण का आरोप है कि 2016 में ही होटल सील करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन होटल मालिक बार बार प्रपंच कर कार्रवाई में अड़ंगा लगा देता था। कभी महिलाओं को आगे कर तो कभी टूरिस्ट को बढ़ाकर होटल को बचाता रहा। ऐसे में अब प्रशासन ने कई नोटिस के बाद कार्रवाई की है। ग्रीन बेल्ट में होटल अवैध तरीके से बना था। वरुणा नदी में के डूब क्षेत्र में निर्माण किया गया था। वहीं होटल मालिक का आरोप है कि पैसे के लिए कार्रवाई की गई है, मुसलमान होने की सजा दी गई है। एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई के बीच नोकझोंक होटल मालिक और प्रशासन के बीच में सुर्खियों का विषय बनी हुई है, तो सुर्खियां बनी है वो तस्वीर जब एडीएम ने अपने हेड से मारने की कोशिश की है होटल मालिक को। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि एडीएम सिटी कैसे अपना आपा खो बैठे और आपा खोने के साथ ही उन्होंने हेड से मारने की कोशिश की। होटल मालिक को हेड पंच किया गया, हेड शॉट किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, यही तस्वीर है जो इस वक्त चर्चा का कारण बनी हुई है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं शख्स जो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि वाराणसी के एडीएम सिटी आलोक वर्मा है। और ये होटल मालिक खुर्शीद आलम जो वह हंगामा कर रहे थे, अपने होटल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हेडशॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध हो रहा था और इस विरोध के बीच होटल मालिक लगातार हंगामा कर रहा था। और होटल मालिक को काबू करने के लिए एडीएम वाराणसी किस तरीके से, एडीएम सिटी आलोक वर्मा किस तरीके से पेश आए, वो अब सुर्खियों का विषय बना हुआ है। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एडीएम सिटी के हेड पंच का वीडियो वायरल हुआ और इसी वीडियो को पोस्ट कर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को सवालों की बौछारों में लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अधिकारियों ने यूपी के प्रतीक्षारत क्यूटो में शुरू किया अपने तरह का अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। इस खेल में प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है ये देखना बाकी है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बात इस पर निर्भर करेगी किस खेमे के हैं। यह है देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में प्रशासन का अमृतकाल। दिल्ली में कोई है क्योंकि लखनऊ तो खाली है। तो देखिए, इसे सियासत से जोड़ते हुए या उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से अभी उथल पुथल मची हुई है, जो दूरियां सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में नजर आ रही हैं, उसी को आधार बनाकर एडीएम सिटी के इस वीडियो पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। और ये वीडियो वाकई में सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है। जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी ये है कि बुलडोजर कार्रवाई को वो ठीक तरीके से कराएं, वहां मौजूद जो लोग हैं उन्हें समझा बुझाकर एक तरफ कराएं, उनके साथ इस तरीके से अगर अधिकारी पेश आएंगे तो फिर अधिकारियों को लेकर जो सवाल उत्तर प्रदेश में उठाए जाते हैं वो सवाल लाजमी नजर आने लगते हैं। होटल मालिक खुर्शीद आलम का आरोप है कि मुसलमान होने के चलते उस पर कार्रवाई की गई है। इलाके में 25 से ज्यादा अवैध तरीके से बीजेपी नेताओं के होटल चल रहे हैं, उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि सारे कागज, सारे एनओसी होने के बावजूद उनके होटल को टारगेट किया गया है। होटल मालिक ने एडीएम सिटी पर मारपीट का आरोप लगाया। खुर्शीद आलम ने कहा कि उनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई। रात में नोटिस और सुबह से बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई। क्यों लिया? आज मेरा तब छीन रहा है, मेरी बहन बेटियों को हाथ लगा रहे हो क्योंकि हम मुसलमान हैं। करो करो जो करना है, करो करो। एडीएम सिटी को पैसा चाहिए ना, बोला सबसे, उसी पर मारा उसने उनको। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 25 होटल टोटल बीजेपी वालों का है। औकात नहीं है किसी एक घर में हाथ लगे। पूरी कॉलोनी रेजिडेंशियल है, पूरी कॉलोनी कमर्शियल हो चुकी है। औकात नहीं, क्यों? पैसा लिए हैं, आते साथी मार रहे हैं कुर्से से। ये एडीएम हो, तुम्हारी औकात चपरासी के बराबर है।
एडीएम होकर तुम हाथ चला रहे हो। मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, बगल में क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया है। अब समझिए, खुर्शीद आलम जिनका ये होटल है जिसे तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसे तोड़ा गया है, वो अपने होटल को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अधिकारी का आपा खोना और हेडशॉट देना कई सवाल खड़े करता है और अधिकारी के रवैये को सवालों में लाकर खड़ा कर देता है। अब आइए आपको कार्रवाई बताते हैं। दरअसल वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो ये कि अवैध तरीके से बने होटल, डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया। 8 साल पहले सील का आदेश इस होटल को दे दिया गया था। एक्शन में बार बार बाधा डाली जा रही थी, महिलाओं, टूरिस्ट को आगे कर दिया जाता था। जब जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचते थे प्रशासनिक अधिकारी, नोटिस पर बार बार गुमराह किया जाता था, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब ये तो बात रही विकास प्राधिकरण की। अब आपको होटल मालिक की बात भी बताते हैं, जो बार बार अपने आप को मुसलमान होने की दुआई दे रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि चूंकि मैं मुसलमान हूं इसीलिए मुझ पर यह कार्रवाई की गई है। बहन बेटियों से बदसलूकी की गई, एडीएम सिटी ने मुझे मारा, कई बीजेपी नेताओं के होटल, कोर्ट के आदेश को नहीं माना, पैसा मांगा नहीं दिया तो तोड़ा, रेट के मुताबिक हफ्ता वसूली की। अब देखिए, जहां भी बुलडोजर कार्रवाई होती है वहां आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। वहां जो पक्ष जिसका घर तोड़ा जाता है या जिसकी प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है वो हर संभव कोशिश करता है कि वो अपने मकान, अपने होटल को बचाए, लेकिन इन सब के बीच एडीएम सिटी ने जो किया वो ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये एडीएम सिटी का रवैया क्या था। ऐसे वक्त में जब कूल डाउन होकर, काम डाउन होकर लोगों को समझाना था, वो इतना आपा कैसे खो बैठे कि होटल मालिक के साथ हेडशॉट कर दिया। इनके द्वारा इलीगल होटल्स जो हैं, 2 बड़े इलीगल होटल्स जिसमें 90 कमरे हैं और ये कई हज़ार वर्ग फीट में हैं, ये संचालन किया जा रहा था। 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर पारित हुआ था। उसके उपरांत इनके द्वारा कई लेवल्स पे जो है कमिश्नर सर के यहाँ, शासन में, हाई कोर्ट में, कई जगह इनके द्वारा पूर्व में अपील किया गया, लेकिन इनकी सभी जगह से जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। पूर्व में भी यहाँ पे सील करने का प्रयास किया गया था 2017-18 में, लेकिन तभी इनके द्वारा महिलाओं को आगे करके प्रयास किया गया कि सीलिंग ना हो पाए, डेमोलिशन ना हो पाए। उसमें भी सरकारी सेवा में, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए जो है इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी 2017-18 में भी। उसके बाद भी जब ऑर्डर्स पारित हुए तो इनके द्वारा स्वतः जो है ना इनके द्वारा सील किया गया, ना इनके द्वारा अपना होटल जो संचालन जो है बंद किया गया। तो ये पिछले 6 सालों से, 5 से 6 सालों से इलीगल होटल चला रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं और इलीगली ये इनकम सारी इनके द्वारा अर्जित की जा रही है। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ एफआईआर की गई। इनको समझाया गया कि आपकी जब ये वाले टूरिस्ट चले जाएं तो कम से कम आप स्वतः तब अपनी संचालन रोक दीजिए और इसका सीलिंग कर लीजिए। तो लेकिन वो भी इनके द्वारा नहीं किया गया। टूरिस्ट के जाने के बाद भी इनके परिवार वाले जो हैं वो लगातार यहाँ रुके हुए थे और प्रयास कर रहे थे कि जो है इसका सीलिंग या डेमोलिशन की कार्रवाई ना की जाए। इसलिए ये काफ़ी नोटोरियस केस है पूरे यहाँ के बनारस क्षेत्र के लिए। बाबा का बुलडोजर तो गरज रहा है, अवैध निर्माण पर चल भी रहा है, लेकिन इन सबके साथ अफसरशाही की जो तस्वीर सामने आई है उसने विपक्ष को एक बार फिर मौका दे दिया है सवाल खड़ा करने के लिए। होटल मालिक खुर्शीद आलम ने आरोप लगाया कि डूब क्षेत्र में 656 मकान हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के होटल को तोड़ा जा रहा है। दरअसल बनारस कोठी, रिवर पैलेस 2 होटल हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। 90 कमरों वाले 5 मंजिला होटल पर कार्रवाई की गई है। डूब क्षेत्र में, वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाया गया है। ग्रीन बेल्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसलिए पूरी तरीके से लीगल है। 2016 में होटल सील करने का आदेश प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, लेकिन बार बार होटल मालिक की तरफ से महिलाओं को आगे कर कार्रवाई में बाधा डाली जा रही थी। निर्देश के बावजूद बार बार गुमराह किया जा रहा था। टूरिस्ट को आगे कर एक्शन रोकने की कोशिश की जा रही थी। पिछले हफ्ते होटल को कई नोटिस जारी हुए। अब इन दोनों होटल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अब भले ही खुर्शीद आलम ये बताने की कोशिश करें कि चूंकि वो मुसलमान हैं इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासन के पास पूरा आधार है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। लेकिन एडीएम सिटी अगर हेडशॉट
स्क्रीनशॉट ना करते तो शायद ये चर्चा ना होती, शायद ये पूरी घटना इतनी चर्चा का विषय ना बन पाती। वाराणसी में एक तरफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। यूपी में लापरवाही और हादसों के खिलाफ यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह फुल एक्शन में हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पूरे दल बल के साथ खुद ही हाईवे पर लापरवाही की जांच कर रहे हैं। दिल्ली से बिहार जा रही बस को बीच सड़क पर रोककर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया और फिर बस के हालात को देखकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। दरअसल एक बस दिल्ली से औरंगाबाद जा रही थी, तभी दयाशंकर सिंह ने रास्ते में ही बस को रोककर छानबीन शुरू कर दी। बस एक तरफ से झुकी हुई थी और सामान से ओवरलोड बस में यात्री फुल भरे हुए थे। सड़क हादसे में से सबक लेते हुए दयाशंकर सिंह ने पहले तो समझा बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बस की कंडीशन को देखा तो तुरंत एक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको याद दिलाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बिहार से आ रही बस कई जोरदार टक्कर एक टैंकर से हुई थी, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई थी। उसके बाद ये एक्शन मंत्री जी का देखने को मिल रहा है। लोग हत्या करना चाहते हो, को कैसे पलटते हो, तो कैसे तिरछी हुई है, नहीं कैसे तिरछी हुई है। देखो इतने माल लोग लादे हो, इतने माल लादे हो, कहाँ जा रहे हो? ये नहीं, ये मर जाएंगे लोग। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, बात लेकर नहीं बन पा रही है। ये क्या कर रहे हो? ये देखो, ये क्या कर रहे हो? वीडियो बना सर, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये टायर गाड़ी पर आप चल रहे हो, आप देखो कि बाहर में क्या स्थिति है। ऐसे चल रही है गाड़ी, ये कहीं पलट जाएगी। और देख रहे हो कितने लोग 18 लोग मर रहे हैं, 20 लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में। प्रतिदिन रोज अभियान चला रहे हैं, फिर भी चल रही है गाड़ी। आप लोग नीचे उतर के देखो, क्यों अपनी जान को क्यों आप लोग जो जोखिम में डाल रहे हो? मतलब इसे पूरे माल भर करके ला रहा है ये। वीडियो बनाओ देखो, अपनी जान से बड़ी कीमत नहीं है ना। कष्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट हो रहा है, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। 18 लोग, 20 लोग मर रहे हैं। और आप देखिए गाड़ी में पीछे से देख करके आ रही है, ऐसे गाड़ी सबके सब मर जाती। औचक निरीक्षण पर यूपी के परिवहन मंत्री ने बस रोककर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे तिरछी हुई है, देखो इतने माल लोग लादे हो, लोग हत्या करना चाहते हो, को कैसे पलटते हो, तो कैसे तिरछी हुई है, नहीं कैसे तिरछी हुई है। देखो इतने माल लोग लादे हो, इतने माल लादे हो, कहाँ जा रहे हो? ये नहीं, ये मर जाएंगे लोग। रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो देखिए, आपको तस्वीरों में ये नजर आ रहे हैं, ये मंत्री जी हैं, ये परिवहन मंत्री हैं। और पिछली बार जो हादसा हुआ था उस पर अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े किए थे, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया था। और अब परिवहन मंत्री पूरी तरीके से एक्टिव हैं, बस का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने बस में सफर कर रहे लोगों को भी समझाने की कोशिश की। जर्जर बस को सीज कर दिया गया है, यात्रियों को दूसरी बस से भेजने का निर्देश दिया गया है। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे बताइए? दिल्ली से सर। कितना किराया लिया है? कहाँ जाना है? औरंगाबाद जाना। तो औरंगाबाद तो ट्रेन पर मेन लाइन पर है, मेन लाइन पर है। आप लोग जो है जान जोखिम में डाल करके जा रहे हो। आप देखो गाड़ी कैसी तिरछी हुई है, आप देख लो। अभी अभी खड़ी है तभी देखो कितनी तिरछी है। जान ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, जिसको लेकर भोले के भक्तों में भरपूर उत्साह है। सड़कों पर बम बम भोले के नारे लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं तो जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती हैं। 5 जगहों की तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, रुड़की। यहाँ कावड़ को खंडित करने के आरोप लगे और कावड़ियों ने आरोपी की पिटाई की और वाहनों की तोड़फोड़ भी कर दी है। कावड़ रूट पर हो रहे बवाल को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। कावड़ यात्रा में कोहराम क्यों मचा हुआ है और क्या कावड़ रूट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले आइए आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाती हूँ। गाजियाबाद के मुरादनगर में कावड़ियों ने एक कार चालक के साथ मारपीट की। कावड़ियों का आरोप यह है कि गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी थी। उससे नाराज कावड़ियों ने गाड़ी पर डंडे से हमला कर दिया और कार चालक की पिटाई भी की। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कार चालक की पिटाई कावड़ियों की तरफ से की गई है। दरअसल कावड़ियों का आरोप यह है कि इस कार चालक ने कावड़ियों को टक्कर मारी, उनकी कावड़ खंडित हो गई, जिससे गुस्साए कावड़ियों ने सड़क पर ही कोहराम मचाना
शुरू कर दिया। यूपी के गाजियाबाद के बाद अब जरा हरिद्वार का वाकया आपको बता देती हूँ। यहाँ कावड़ खंडित होने के आरोप में कावड़ियों ने युवक को जमकर पीटा है। आरोप है कि युवक का पैर कावड़ पर लगने से कावड़ियों का गंगा जल खंडित हो गया, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक को पूरी तरह से पीटा है। यह हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी आरोप यही है कि पैर एक युवक का लग गया गंगा जल पर, कावड़ खंडित हुई, इसके बाद कावड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा।